आपके साथ मैं हूं पूजा और इस वक्त मौजूद हूं छतरपुर के उस जंगल में के जरिए मैं बता दें कि आखिर ये जंगल कितना घना है, जहां पर आफ्ताब रात को आया करता था श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए। यहाँ चलना मुश्किल है, आप ठीक से यहाँ पर चल नहीं सकते दिन की रोशनी में। और आफ्ताब यहाँ पर रात में पहुंचता था, रात के अंधेरे में पहुंचता था, अंदर तक जंगल के पहुंच के वो एक दिन नहीं करीब 20 दिनों तक, 18 से 20 दिनों तक वो इस प्रक्रिया को रोज रोज करता रहा और दो तीन टुकड़ों को करके वो यहाँ पर दफनाता रहा, फेंकता रहा, जिसकी तलाश करने के लिए पुलिस की टीम भी यहाँ पर रोज पहुंच रही है। इस मर्डर मिस्ट्री में जिस तरीके से रोज खुलासे हो रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। और बड़ी खबर इस केस से जुड़ी हुई इस वक्त की हम सबसे पहले आपको बता दें, जो बड़ी जानकारी सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि आरोपी आफ्ताब ने यह कबूल किया है कि वो जिस दिन उसने वारदात को अंजाम दिया वो नशे में था और वो रेगुलर नशा करता था। उसने ये बात कबूल की है कि उसकी कहासुनी हुई थी, उसकी लड़ाई हुई थी, झगड़े हुए थे, घर के खर्च कौन देगा इस बात को लेकर लगातार दोनों के बीच लड़ाई होती थी। और जिस दिन इस वारदात को अंजाम दिया गया मई के महीने में, उस दिन भी वो नशे में था। वो श्रद्धा पर चिल्लाया, मारपीट की, फिर बाहर गया, उसके बाद उसने नशे वाली सिगरेट ली और फिर घर के अंदर आया। उसने ये भी बात कबूल की है, उसने ये भी माना है कि वो मारना नहीं चाहता था, वो श्रद्धा को मारना नहीं चाहता था, लेकिन गुस्से में था, नशे में था और इसलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। उसने गला दबा दिया उसका और श्रद्धा की जान चली गई। हालांकि जो भी वो बोल रहा है उस पर भरोसा करना काफी मुश्किल है, क्योंकि वो बार बार अपने बयान को बदल रहा है। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी लगातार इस खबर को ट्रेस कर रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए पूजा, ये 5 दिन दिल्ली पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि देखिए ये अभी तक एक ब्लाइंड मर्डर केस है। आरोपी जरूर पकड़ा गया लेकिन सबूत पुलिस के पास नहीं है। और बिल्कुल इन घने जंगलों में पहाड़ में सुई ढूंढने जैसा है सबूत इकट्ठा करना, वो हड्डियां बरामद करना, उसका अपर पार्ट और जो उसका सर है, ये सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इसलिए पुलिस जो है वो फोरेंसिक एविडेंस के आधार पर इस मामले को खोलने की जो चुनौती है उसमें काम कर रही है। लेकिन अभी जो 2 बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। कल दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों ने कहा है कि पहले इसने गुमराह करने के लिए ये बात बोली कि उसने 35 शव के टुकड़े किए थे, लेकिन बाद में पुलिस की तफ्तीश में आया है कि केवल 18 से 20 टुकड़े जो हैं वो इस शव के किए गए थे, जिन्हें अलग अलग जगह फेंका गया है। कुछ जो हड्डियां हैं, जो रीढ़ की हड्डी के नीचे के जो पार्ट होते हैं वो बरामद किए गए हैं। पुलिस को सबसे ज्यादा उम्मीद उस फ्रिज से है जिस फ्रिज के अंदर तमाम बॉडी पार्ट्स को छिपा के रखा गया था। फोरेंसिक के लिए उस फ्रिज को भेजा जाएगा और पुलिस को कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि उससे कोई ना कोई ब्लड सैंपल जो है वो पुलिस को जरूर मिलेगा। एक बड़ी जानकारी और निकल के सामने आ रही है मुंबई से भी, जो आफ्ताब और श्रद्धा से जो दोस्त थे उन्होंने बताया कि आफ्ताब नशे का आदी था और उस दिन भी उसने काफी ज्यादा नशा कर रखा था और उसने आवेश में आके कुछ झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने बिस्तर पर पहले श्रद्धा का गला दबाया और उसके बाद अगले दिन उसकी एक तरीके से जो हथियार था उससे उसके टुकड़े करे। बाथरूम के अंदर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। गर्म पानी का शॉवर चलाया था। ये तमाम चीजें फोरेंसिक जांच में सामने आई हैं। घर से केवल एक ब्लड सैंपल मिला है जो किचन के जहां पर गैस सिलेंडर रखते हैं उस फ्लोर का मिला, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगा कि वो ब्लड सैंपल श्रद्धा का है, आफ्ताब का है, घर के अंदर कोई नॉनवेज आया था उसका है। तो पुलिस के लिए कई तरह की चुनौतियां और पुलिस साइंटिफिक बिल्कुल आनंद, तो अभी तक आफ्ताब ने कई स्टेटमेंट बदले हैं और अब जो आफ्ताब कह रहा है उसमें भी कितनी सच्चाई है ये समझना बड़ा मुश्किल काम है। जिन गलियों में अभी इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, आफ्ताब ने पहले ये बताया था कि यहीं से रात को 2 बजे निकलकर वो जाता था महरौली के जंगलों की तरफ और वहां जाकर वो श्रद्धा के शव के टुकड़ों के ठिकाने लगाता था। लेकिन बड़ी बात अब ये है, स्टेटमेंट बदल गया है। जो पहले बात कही थी उससे मुकर गया है और अब नए बयान दे रहा है। अहम खबर इस वक्त की ये है, आनंद भी इसके पहले जैसा आपको बता रहे थे कि आफ्ताब ने अब ये कहा है कि 35 टुकड़े शव के नहीं किए थे, उसने 18 से 20 टुकड़े किए थे और उसे 18 से 20 दिनों में उसने ठिकाने लगाया। बड़ी बात ये, क्योंकि पूजा महरौली के जंगलों में खड़ी है, वहां की तस्वीर आपने देख ली। अब वो ये कह रहा है सिर्फ महरौली के जंगलों में नहीं, छतरपुर के जंगलों में नहीं, देहरादून तक वो गया था और वहां पर भी श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ठिकाने उसने लगाया है और फेंका उसने। तो इन सब के बीच बड़ी बात यही है कि पहले 35 टुकड़े, अब 18 से 20 टुकड़े। पहले ये कहना कि महरौली के जंगलों में फेंका था जो शव के टुकड़े मैंने किए थे, लेकिन अब वो कह रहा था कि देहरादून तक वो लेकर इसे गया है। रिपोर्ट आप देखिए।